हेलो बच्चों, आप सोच रहे होंगे अरे ये आंटी तो कह रहे हैं कि हमें लाइट को चमकाना है, हमारे प्रकाश को औरों तक पहुंचाना है, यही इसीलिए प्रभु ने हमें बनाया है करके, लेटे और लाइट शाइन करके। तो ये कैसा हो सकता है? हम क्या करें, है ना, बच्चे होकर हम क्या करें, कैसे ये कार्य को करें? हाउ टू शाइन योर लाइट, इसका मतलब क्या है करके आप सोच रहे हैं क्या? आपके लिए हम जल्दी जल्दी एक वचन को बाइबल से पढ़ते हैं, ठीक है? आप भी, अगर आपके पास बाइबल है तो आप नया नियम में फिलिपियों की किताब, द बुक ऑफ फिलिपियंस, वो बुक को निकाल दीजिए। उसमें दूसरे अध्याय में 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत अच्छा चीज देते हैं बच्चों, कि कैसे हम अपने प्रकाश को मतलब शाइन कर सकते हैं। पहली बात चीज ये है कि हमें क्या करना चाहिए? We should not grumble or dispute। हमें क्या नहीं करना चाहिए? कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए और विवाद नहीं करना चाहिए। ना कुड़कुड़ाना, विवाद नहीं करना, किसी से भी कैसे भी बातें के लिए हमें नहीं करना चाहिए। जैसे अपनी मम्मी पापा के पास आप कुछ काम करते हो, उनके साथ कुछ कार्य करते हो, तब हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। घर पे हमारे लिए जो भी है उससे हमें संतुष्ट होना, खुश होना चाहिए। ये भी एक वो है जो हम अपने प्रकाश को और हम प्रकाशन कर सकते हैं, अपनी लाइट को हम शाइन कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय 12 पद में लिखा है। क्या लिखा है? हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध लें। हमें क्या नहीं करना चाहिए? जैसे अंधकार के काम, अंधकार मतलब जिससे और लोग जो करते हैं, जो अपनी मनभावनी जीवन जीते हैं ना, जो मन में जो भी सोचते हैं वो तुरंत कर लेते हैं। वो पाप कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी कर लेते हैं, और उनको चीजों को अपना लेते हैं, और जो सेल्फिश होते हैं, वैसे हमें नहीं करना चाहिए। ये सारे अंधकार का कार्य है, मतलब जो अंधेरा में लोग करते हैं, वैसे बातों को हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक अलग जीवन जीना चाहिए, यही बाइबल बतलाती है। यही इसलिए कहती है, क्या हमने पढ़ा उसमें, ज्योति के हथियार हमें बांध लेना चाहिए। हम अंधकार के नहीं है, इसलिए हमें ज्योति की हथियार बांध लेना चाहिए। मतलब यही है, हम वैसे जो काम अंधेरा में करते हैं वो काम नहीं करना, वरन हमें कैसा काम करना चाहिए जो परमेश्वर के प्रसन्न है। मतलब हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सच बोलना चाहिए। अगर हमें दंड भी मिले फिर भी हमें सच ही बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ है, हमें हिम्मत देंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। झूठ बोलते ही क्या होगा पता है? एक झूठ बोलेंगे, फिर वो झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलेंगे, और तीसरा, ये बढ़ते ही जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए अंधकार की मतलब शैतान के जो पाप की कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। और तीसरा बात क्या है? वही रोमियो का 13 अध्याय का 14 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये शरीर, हमारा देह जो चाहती है उसे करने के लिए हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा जो परमेश्वर हमें कहते हैं, परमेश्वर के वचन में, बाइबल में जो कहती है, उन बातों को हमें करना चाहिए। कई बार हमारा शरीर जो चाहती है, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो करके, नहीं, उस बात को हमें नहीं मानना चाहिए। जैसे मानो, अगर आपको जिस वक्त पढ़ना है उस वक्त पढ़ना है, उस वक्त आप औरों के साथ मिलकर फिल्म देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, वैसे बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए, या घूमते रहना, ऐसा नहीं रहना चाहिए। जो हमें अभी आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमें पढ़ना ही है, उसमें ही हमारा ध्यान होना चाहिए। मोबाइल के पास ज्यादा समय, ऐसे कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। तब जैसे हमारा गोल क्या होना चाहिए? गोल मत्ती 5 का 16 वचन में लिखा है, हमें
हमारा गोल यही है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, हम अपने भले कामों को करते हैं, उसके द्वारा हम अपनी लाइट को प्रकाश करते हैं, लोगों से देखते हैं करके वहां पर वचन में लिखा है। ठीक है, जैसे मतलब परमेश्वर की हमारा गोल क्या होना चाहिए, अपनी जो भलाई काम करते हैं इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हमें वो आदर को हमें नहीं लेना चाहिए, देखो मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ही हमारे द्वारा करते हैं। तो हमारा गोल अक्सर क्या होना चाहिए, टू मैग्निफाई द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा देना चाहिए। हमें खुद को हमें रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। तो 4 पॉइंट हमने देखा है कैसे अपने प्रकाश को हम कर सकते हैं। पहला है बी केयरफुल व्हाट यू से, दूसरा कंसिडर यूर एंटरटेनमेंट, जब आप आराम के समय पर आप क्या करते हैं वो बहुत ही अवश्य है, जरूरी है। और तीसरा सोशल मीडिया को आप वाइजली ज्ञान से इस्तेमाल करना, ज्यादा उसमें डूबे नहीं रहना, व्यर्थ बातों के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करना। चौथी बात, औरों के प्रति हमें सोचना चाहिए, औरों के प्रति हमें तरस खाना चाहिए, औरों को हमें मदद करना चाहिए। इसके द्वारा हम जरूर परमेश्वर जो लाइट हमें दी है उसे शाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बी केयरफुल व्हाट यू से, आप जो कहते हैं उसके प्रति बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हमारे एंटरटेन में आराम के समय पर जो हम करते हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। सोशल मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, औरों को दुख देने के लिए या औरों को कुछ संकट पहुंचाने के लिए, वैसे बातें हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ सोशल मीडिया में आप पोस्ट करते हैं वो चीज क्या बताती है, वो चीज परमेश्वर की महिमा को लाती है या क्या करती है, उस बात को आप ध्यान देना। चौथी बात, औरों के प्रति हमें सोचना चाहिए, उनके प्रति हमें प्यार करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को हमें थोड़ा सा मदद करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।